पाकिस्तान की राजनीति में अक्सर ऐसे बयान सुनने को मिल जाते हैं जो दुनिया भर में उनकी किरकिरी करवा देते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ उसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का नया रिकॉर्ड बना दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान का जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तान के एक मंत्री ने ऐसी बात कह दी जिसने सुनकर खुद पाकिस्तान के लोग भी सर पकड़कर बैठ गए। मामला सिंध प्रांत के शिक्षा मंत्री सरदार अली शाह से जुड़ा हुआ है, जो अपनी ज्ञान की गहराई दिखाने के चक्कर में उल्टा पाकिस्तान का सच देश दुनिया के सामने उगल बैठा। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि सिंध ऋग्वेद के अनुसार भारत का हिस्सा है और भारत को इंडिया नाम बाद में मिला। उससे पहले हमेशा ये सिंधु था, यानी साफ साफ शब्दों में कहें तो उन्होंने ये कह दिया कि पूरा पाकिस्तान ही भारत है। ये बात जैसे ही बाहर फैली, पाकिस्तान में हो हल्ला मच गया और विदेशों में पाकिस्तान की जमकर खिंचाई शुरू हो गई। अब ये सब शुरू कैसे हुआ? दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि सीमाएं बदली हैं और आगे भी बदल सकती है और सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने कहा था कि उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदू आज भी सिंध को भारत से अलग माने जाने को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सदियों से सिंध भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है, सांस्कृतिक रूप से भी, ऐतिहासिक रूप से भी और सभ्यता के स्तर पर भी। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे और सिंध में रहने वाले कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु नदी का पानी मक्का में जमजम के पानी जितना पवित्र है। ये भारत और सिंध के पुराने आध्यात्मिक संबंधों की गवाही देता है। बस इतनी ही बयान पर पलटवार करने के लिए पाकिस्तान के मंत्री सरदार अली शाह ने संसद में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी फिसलन खा ली। गुस्से में वो ये भूल गए कि कौन सा इतिहास किस दिशा में जाता है। जवाब देने के उत्साह में उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि ऋग्वेद में सिंध का उल्लेख है, इसलिए सिंध भारत का हिस्सा है। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे भी कहा कि भारत असली नाम सिंधु था, इंडिया तो अंग्रेजों ने बना दिया। यानी अपने बयान से उन्होंने वही स्वीकार कर लिया जिसे पाकिस्तान हमेशा नकारता रहा है कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ये सब मिलकर पुरातन भारत का हिस्सा रहे हैं। और ये बात ऐतिहासिक तथ्य भी है, लेकिन पाकिस्तान इसे स्वीकार करने से हमेशा भागता आया है। संयोग देखिए कि इस बार ये बात खुद एक पाकिस्तानी मंत्री की जुबान से निकल गई। मंत्री का ये बयान बाहर आया तो पाकिस्तान में हंगामा मच गया। विपक्ष ने उसे भारत का एजेंट तक कह दिया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि इतिहास नहीं पढ़ा तो बोलते क्यों हो। पाकिस्तान के तमाम पत्रकारों ने ये सवाल उठाया कि जब सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि सिंध भारत का हिस्सा था तो पाकिस्तान दुनिया को क्या समझाएगा। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे पकड़ा और साफ लिखा कि पाकिस्तान के मंत्री ने भारत के दावे की पुष्टि कर दी। पाकिस्तान की वैसे भी दुनिया में इमेज खराब है। अब ये बयान कमाल का मसला बन गया। असल में सच यही है कि सिंध हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता का हिस्सा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और इसकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में भी थी। सिंधु शब्द से ही हिंदू और हिंदुस्तान जैसे शब्द बने और इसी सिंधु नदी के आधार पर पूरी सभ्यता का नाम पड़ा। लेकिन पाकिस्तान इतिहास की सच्चाई से भागता रहा, क्योंकि इसे स्वीकार करना उनके राजनीतिक नैरेटिव के खिलाफ जाता है। मगर सरदार अली शाह ने गुस्से में वही बात कह दी जिसे पाकिस्तान छिपाता फिरता है और यही उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती की वजह बना। अब सवाल यही है, आखिर पाकिस्तान अपने ही इतिहास को क्यों नकारता है? इसका जवाब पाकिस्तान के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की राजनीति हमेशा हिंदू विरोध, भारत विरोध और धार्मिक अलगाववाद पर टिकी रही है। अगर वो मान ले कि सिंधु, पंजाब, बलूचिस्तान कभी भारतीय भूमि का हिस्सा थे तो उनकी पूरी राजनीतिक कहानी ध्वस्त हो जाती है। यही कारण है कि पाकिस्तान में इतिहास को बदला गया, किताबें बदली गई और बच्चों को आधा अधूरा सच पढ़ाया गया। लेकिन अब जब एक मंत्री ने वही सच्चाई संसद में कह दी तो पूरा पाकिस्तान इसे छुपाने में जुट गया है। राजनाथ सिंह ने सिंध वापसी की बात यूं ही नहीं कही थी। ये सांस्कृतिक पुनर्स्थापन की सोच है और ये संदेश कि पाकिस्तान की राजनीति को चुप गया। इस चुभन ने सरदार अली शाह से ऐसी गलती करवा दी जिसे पाकिस्तान शायद ही कभी भूल पाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये पाकिस्तान के पूरे झूठे इतिहास की पोल थी।
सोशल मीडिया पर लोग ये भी लिख रहे थे कि पाकिस्तान जितनी ऊर्जा भारत को गाली देने में लगाता है उतनी अपनी अर्थव्यवस्था या जनता पर लगा देता तो शायद आज दुनिया में उसकी इज्जत होती। ये पूरा मामला पाकिस्तान की कमजोर कहानी, टूटा हुआ इतिहास और बौखलाहट का परिणाम है। और सबसे बड़ा सबक ये कि इतिहास को झुटलाने से सच्चाई नहीं बदलती, वो एक दिन खुद सामने आ जाती है, कभी अनजाने में ही, जैसे इस बार पाकिस्तान के मंत्री ही जुबान से निकला हुआ बयान। लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।